नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है देसी माटनी में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गिल्टी माइंड्स के स्टार्स, जिनका ट्रेलर इस वक्त काफी ज्यादा धमाल मचा रहा है। तीनों स्टार्स ने बेहतरीन तरीके से लोगों का दिल जीता है। अगर यूट्यूब कमेंट्स की बात करें तो लोगों को तारीफ करते हुए जो है वो थक नहीं रहे हैं। लगातार जो है कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वरुण मित्रा की, श्रेया पिलगांवकर की और सुगंधा गर्ग की। आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी माटनी में। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आप तीनों को। आपका जो ट्रेलर है गिल्टी माइंड्स का बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। जब मैं इस इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो उसके नीचे कमेंट्स देखे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे कि आप तीनों एक साथ फिर से आ रहे हैं वापस, और किस तरह से धमाल देखने को मिलेगा और क्या किस तरह से लोग आपकी इस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे कमेंट्स आए हुए, तो मेरे को पूछना था कि आप जब ये गिल्टी माइंड को करने की तैयारी कर रहे थे तो किस तरह से आपने अपने किरदारों को चुना, और आपके किरदार की क्या खासियत है ताकि वो लोगों तक पहुंच सके? हमने अपने किरदारों को नहीं चुना, किरदारों ने हमें चुना। मतलब हमारी खुशकिस्मती थी कि उन किरदारों ने हमें चुना, बिकॉज ईच ऑफ आवर कैरेक्टर्स इज़ वेरी ब्यूटिफुली ग्राफ्ड, इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन। और जब लिखाई अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब उस लिखावट में जो इमोशन होता है वो एक्चुअली लिखने वाले ने फील किया हो तो उसको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। सो इट वॉज रियली इट वॉज अ लाइटर सॉर्ट ऑफ पिकअप। लाइक आई मीन, सब लोग ये सवाल पूछते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट था। आई थिंक इतना डिफ़िकल्ट नहीं था विद द सब्जेक्ट, बिकॉज इवन शिफाली इज़ लाइक दैट, very open about it, very clear about what she wants and all that. So I think it's a privilege for all of us to be able to do the characters and play the characters and the parts and live their lives for 10 episodes. वरुण, श्रेया और सुगंधा, आप अपने अपने किरदारों के बारे में एक एक लाइन में बता दीजिए ताकि दर्शक जो है उससे कनेक्ट हो सके। एक लाइन में बताना मुश्किल है। I mean, जिस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहते हो उस तरह से डिस्क्राइब कर सकते। तो मैं कशफ काजे का किरदार प्ले कर रही हूँ और वो एक कॉम्प्लेक्स लड़की है। बहुत चीज़ें हैं उसके दिमाग और दिल में हमेशा, पर वो ऐसी लॉयर है जो सिर्फ वही केसेस उठाती है जिसमें वो एक्चुअली यकीन करे। तो बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर, और उसके फैमिली में भी उसके पापा और उसके ग्रैंडफादर दोनों जज हैं। तो एक्सपीरियंस से आती है, एक लेगेसी है, पर फिर भी उसने एक अपना पाथ बिल्ड किया है। और वो वंदना, सुगंधा जो प्ले कर रही है, दोनों मिलकर फॉर द पीपल्स एसोसिएट्स चलाते हैं। सो कशफ की ये इंटरेस्टिंग बात है कि उसका मॉरल कंपस बहुत हाई है, बहुत ईमानदार है। और हम सब जानते हैं कि जो लोग बहुत ईमानदार होते हैं उन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बिकॉज दुनिया तो ईमानदार है नहीं। सो इस तरह से कशफ इन कोर्ट ऑफ कोर्स फाइस्टी है, बट अदरवाइज अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा वो खुली नहीं है। वो ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं करती, तो इनवर्ड्स है वो ज़्यादा। सो आई थिंक एक दो चीज़ें हैं ऑफ स्ट्रेंथ एंड वल्नरेबिलिटी, दोनों को प्ले करना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। और पहली बार मुझे इतना बड़ा मौका मिला है कि मैं किसी पार्ट में पूरी तरह से खुद को खो दूँ। तो आई एम थैंकफुल टू Amazon एंड टू गिल्टी माइंड्स एंड टू द स्टोरी फॉर चूजिंग मी। तो वरुण, आप अपने किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि जिस हिसाब से श्रेया ने बताया कि उनका किरदार बहुत ही ईमानदार वाला था, वहाँ सुनने में आया कि आपका किरदार उनसे जो बिल्कुल हट। हाँ, मेरा किरदार एक नंबर का कमीना है for lack of better words. No, I'm joking. He's not a kamina. He's a really sweet chap. But I think Deepak is someone, जैसे जब हम जवान होते हैं तो हमको मालूम नहीं होता कि हम कौन हैं। तो दीपक हैज़ एक्चुअली, और दीपक की लाइफ हिमाचल में शुरू हुई थी, उसकी फैमिली वहाँ से है, वो वहाँ से है। तो मेरे ख्याल से दीपक जिस तरीके से मैंने उसको डिवाइस किया था, वो आई डोंट थिंक उसने चूज़ किया कि वो कौन है या उसको किसी ने बताया, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस इतने चेंज होते रहे। ही बिकेम हु ही बिकेम बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट ही वॉज फेस्ड विद एंड बिकॉज ऑफ द पीपल दैट ही मेट। तो जैसे अगर
हिमाचल, अब वो बैक स्टोरी तक हम जाते नहीं है, लेकिन उसकी इंग्लिश भी टूटी थी थोड़ी सी, उतना वो सब दिखता नहीं है, वो सब हमारी बैक स्टोरी था। तो स्लोली करके उसने वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, एंड जो भी इसकी लाइफ में आता रहा है उसकी लाइफ में ग्रोथ लेके आया, चाहे वो इनका कैरेक्टर था या इनका कैरेक्टर था या मेरे जो कुलभूषण सर जो मेरे बॉस प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक he just kept becoming who he was interacting with and the circumstances that he was going through. But show के बीच में is when he actually finds who he truly is. जी। So roughly that. तो सुगंधा, जिस तरह से श्रेया और वरुण ने अपने अपने किरदारों के बारे में बताया, आप भी अपने किरदारों के बारे में, मतलब जो आप रोल निभा रही है उसके बारे में बताइए। किरदार का नाम है वंदना कटवालिया। आप कहाँ से? आप बॉम्बे से हैं, दिल्ली से? मैं दिल्ली से। हाँ, तो दिल्ली की लड़कियां होती हैं ना जो एकदम सबको लाइन में रखती हैं, जिनसे आप पंगे नहीं ले सकते, जो बस पे भी पिटाई हो जाएगी अगर आपने उसको कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश की। तो दिल्ली की लड़कियां होती हैं ना जिनको पता है कि दिल्ली में कैसे सरवाइव करना है। जी। शी इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर टू मी, एंड आई नो दैट बिकॉज मेरी स्कूलिंग और मेरा सारा कॉलेज दिल्ली में ही बीता है। तो वो जो एक आर्मर होता है ना जो दिल्ली की लड़कियां लेके घूमती हैं, और उनकी पर्सनल लाइव्स होती हैं जिनमें वो बहुत खुश होती हैं, बट एक वो जो आउटसाइड परसेप्शन ऑफ बीइंग अ वुमन हु इज स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, लिटिल बिट रिबेलियस, शी इज दैट वेरी क्लासिक आइडिया ऑफ दैट वुमन। या तो श्रेया, सबसे पहले जो सवाल आपसे ये है कि एक वकील का किरदार निभाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि आपने जब अपने किरदार के बारे में बताया तो उस टाइम आपने कहा कि इस सीरीज के जरिए जो है आप खुल के लोगों के सामने एक पूरी कंप्लीटली आई हैं। तो इस दौरान ये जो वकील का रोल था, एक ऐसा वकील का रोल जो बहुत ईमानदार है, वो कितना चैलेंजिंग आपके लिए साबित हुआ? एक तो नज़रिया होता है कि वो वकील को प्ले करना, बट मेरे लिए कशफ कौन है इसका जवाब ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि मतलब मैं वो कशफ को ढूंढूं, उसे क्रिएट करूं, और मेरे लिए डायरेक्टर के साथ बेसिकली बहुत बातें होती थी इसके बारे में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी डायरेक्टर किसी कशफ को जानती हैं। सो उनके साथ मिलकर मैंने इसे महसूस किया, और जब मैंने पहली बार ये नाम सुना कशफ काज़े, पहली बार जब मैंने ऑडिशन दी थी और मैंने पढ़ा, मुझे ऐसे लगा कि मैं इसे जानती हूँ या इसे जानना चाहती हूँ। आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू दिस वाइब दैट आई गॉट, एंड आई फेल्ट वेरी फेमिलियर। आई फेल्ट लाइक, पता नहीं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बट कुछ एक कनेक्ट मुझे लगा। ऑफ कोर्स नाउ इन हाइंडसाइट आई रियलाइज कि यू नो मे बी दिस वाज मेंट टू हैपन, इसलिए ये सब कुछ। बट इन टर्म्स ऑफ द लॉ एस्पेक्ट, येस, मैंने अपने लॉयर फ्रेंड्स से बातें की इन जनरल, जस्ट टू अंडरस्टैंड देम वेयर दे आर एट लाइफ, उनके क्या ओपिनियंस हैं, उन्होंने उनके क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, या डे टू डे बेसिस पे उनका कहना क्या है बेसिकली। और मैं एक दो बार कोर्ट भी जा चुकी हूँ जस्ट टू ऑब्जर्व, और तभी मैंने रियलाइज़ किया कि हर लॉयर अलग हैं, वो भी एक्टर्स जैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस दुनिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एज एन एक्टर हम कुछ लीगल ड्रामा कर रहे हैं तो हम पूरे लॉयर ही बन जाएं, किताबें पढ़ें, वैसा अप्रोच नहीं था। दिल से मैंने ज़्यादा सोचा टू ट्राई एंड क्रिएट समथिंग लाइक दिस, बट बहुत लाइनें लर्न करनी पड़ी, वो मैं कहूँगी पर मज़ा आया। ओके। तो जिस तरह से श्रेया ने अपने किरदार को खूब एंजॉय करा, सुगंधा, इस सीरीज में काम करने के लिए कौन सी ऐसी बात रही जिसके लिए आपने हामी भर दी कि हाँ मैं ये सीरीज करूंगी? वो मैं आई विश मैं आपको बता सकती लेकिन उन्होंने मुझे, अब मैं जो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने हाँ कहा था, वही वो चीज़ है जिसके बारे में आपको मैं नहीं बता सकती, बट होपफुली वंस द सीरीज इज आउट यू विल नो। बट इंटरनल लाइफ जो है कैरेक्टर की, वंदना की, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है, एंड आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ कैरेक्टर लाइक दैट टिल नाउ in terms of how we've seen women be. But I really can't say anything. When you watch the series, you'll know why I said yes. Actually, I don't know any actor, a female actor, who would say no to that part. It's really quite, yeah. इतना जवाब भी मेरे लिए काफी था क्योंकि आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखते हैं। वरुण, जब अलग अलग लोग जो है एक ही रोल को निभाते हैं, जैसे आप दोनों, श्रेया और आप जो वकील का किरदार निभा रहे हैं, तो उस टाइम भी ये होता है कि मैं अपना बेस्ट दूं,
तो क्या आपको भी ये फीलिंग आई थी कि श्रेया के साथ काम करते करते कि यार ये इतना अच्छा परफॉर्म करती है, हो सकता है नेक्स्ट सीन में मैं भी अच्छा करूं? क्या लगा था आपको ऐसा? नहीं कि मतलब कंपेटिटिव हुआ था कि नहीं, आप ये पूछ रहे हैं? जी। ऑफ कोर्स कंपेटिटिव हुआ था। मैं एक बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव इंसान हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ, अंदर रखता हूँ ये सब चीज़ें। बट आई थिंक एक्टर्स के अंदर वो हो ही जाता है, बिकॉज इवन एज ह्यूमंस हम लोग एक दूसरे की आर्ग्यूमेंट्स को विन करने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिंग में भी वो वन अपमैनशिप तो हो ही जाती है कि मैंने ऐसे डायलॉग बोला और तूने ऐसे बोल के एनर्जी वापस ले ली, तो एक वो पावर प्ले होता है दो एक्टर्स के बीच में जो बहुत मज़ेदार होता है, और उसके बिना तो सीन ही नहीं बनेगा। एक्चुअली इट इज़ दैट पावर प्ले एक्सचेंज विच मेक्स इट एंजॉयबल टू वॉच। तो वरुण ये कह सकते हैं कि आपने इस चीज को जो है प्रेशर के तौर पर नहीं लिया कि मतलब मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा, एक तरीके से प्रेशर हो जाता है एक नहीं, मैं वो प्रेशर अपने खुद पे अलग से ही दे देता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है उसके लिए कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। आई थिंक हम सब उतना प्रेशर अपने आप पे डाल देते हैं कि हमको अपना बेस्ट देना है, और एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। मजा ही वैसे आता है, प्रेशर वाली बात ही नहीं है, मजा ही वैसे आता है। श्रेया, आपके लीगल ड्रामा जो है गिल्टी माइंड्स में दो आइडियोलॉजी की लड़ाई जो है दर्शकों को किस तरह से देखने को मिली? वेल, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक है जो ब्लैक एंड वाइट या सही गलत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है या स्टबर्न है। एट द सेम टाइम दीपक राणा का जो कैरेक्टर है वो फ्लूइड है, ज़्यादा कह सकते हैं। सो इसमें वेल एज एन ऑडियंस सबके व्यूअर्स ओपिनियंस अलग होंगे, बट आई एम श्योर ऐसे लॉयर्स हैं जो इन दोनों एक्सट्रीम्स में भी सोचते हैं, बट दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। यू नो, पर्सनली ऑफ कोर्स आई नो लाइफ इज जस्ट शेड्स ऑफ ग्रे और इतना ऐसे कुछ क्लियर कट होता नहीं है, बट आई ऑल्सो नो दैट देर आर लॉयर्स हु इफ दे चूज टू थिंक लाइक दैट and if they choose to approach their profession like that, then maybe there are kashafs out there also. So श्रेया, बहुत अच्छी तरह से आपने ये बहुत सिंपली समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि जो वकील की पढ़ाई होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट आपका जवाब बहुत सिंपल और सोबर था। थैंक यू। सुगंधा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप तीनों से ये सवाल है बेसिकली कि हर किसी के लाइफ में एक ना एक ऐसा मोमेंट आता है या हादसा होता है जिसकी वजह से उसे गिल्टी महसूस होता है कि मैंने ये क्यों कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो चीज आप तीनों की लाइफ में कभी आई है? मैं जब किसी पे अपना गुस्सा उतार देता हूँ तो मुझे 2 मिनट बाद गिल्टी फीलिंग आ जाती है, ऐसा नहीं, बट मैं उतार भी देता हूँ। आई थिंक मेरा कांस्टेंट गिल्ट तो यही है कि मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहते हैं और मैं बॉम्बे में हूँ और मैं उनसे मिल नहीं पाती हूँ, और मुझे रह कर यही हर 2 महीने में ये ख्याल आता है कि टाइम जा रहा है। एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आई फील it got heightened. So I feel kids who live away from their parents, that idea of meeting your parents is the most visceral form of guilt. You don't want to feel it, but it's just there. Yeah. अक्षय, आपके लिए? आई थिंक कभी कभी हम खुद में इतना इंग्रॉस हो जाते हैं कि हमारा ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया इतना हो जाता है, बट एक्चुअली ज़िंदगी तो इतनी बड़ी है। तो कभी जब मैं घर पे होती हूँ एंड यू नो फ्यू टाइम्स इफ़ माई पेरेंट्स आर ऑल्सो होम, आई रियलाइज़ मुझे कभी कभी गिल्टी फील होता है कि यू नो व्हाट, सब कुछ रख के सिर्फ बैठ के बातें करनी चाहिए, बट यू नो वो रियलाइज़ नहीं होता कभी कभी। ऑफ कोर्स ऐसे मौके आते हैं, बट लाइक सुगंधा सेड, यू जस्ट फील लाइक कि और करना चाहिए, नो यू नो और ज़्यादा करना चाहिए। मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ, सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, बट आई थिंक पैंडेमिक ने ये भी पर्सपेक्टिव दिया है कि एक्चुअली रिलेशनशिप्स एंड दैट लव इज एवरीथिंग। बाकी ये सब तो चलता रहेगा, तो सही चीज़ों को वैल्यू ना करना sometimes might make me feel guilty, but at least it's got now a sense of awareness, so I have made sure that I changed that. अब चाहते आते आप तीनों से, आप कहेंगे मैं तीनों से लगातार जो है कई सारे सवाल कर रही हूँ, तो लास्ट सवाल में ये करना चाहूंगी कि आपके गिल्टी माइंड्स के बाद अगले किन प्रोजेक्ट्स पे जो है आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और जब भी आपके प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठते हैं तो ये लोगों के मन में ये होता है कि अब कौन सा जो है हम लोग को सीरीज देखने को मिलेगी, फिल्म देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में आप एक एक करके बताइएगा प्लीज।
कि मतलब कौन सा टाइप का रोल ऐसा पूछ रहे हैं आप या? नहीं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। Your thing coming. जी You talk about it. मेरी एक पिक्चर आ रही है और एक और वेब सीरीज है, मैं नेम नहीं कर सकता, बट इस साल वो 2 चीज़ें और हैं फिलहाल। श्रेया आपकी? वेल अभी मेरा एक शो मर्डर इन अगोंडा जो अमेजॉन मिनी टीवी पर है, विच इज़ क्वर्की मर्डर मिस्ट्री 5 एपिसोड की, वो अभी आई है, जहाँ पे मैं एक फोरेंसिक्स एक्सपर्ट का रोल कर रही हूँ जो अपने भाई के साथ गोवा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सॉल्व करने जा रही है। सो मच फन टू डू समथिंग लाइक दैट। और अगले महीने भी मेरे 2 अनाउंसमेंट्स है। सो दिस ईयर आई हैव अबाउट 5 to 6 रिलीजेस That's awesome. जो 5 लास्ट 2-3 सालों में हुए, वो इसी साल सब आ रहे हैं और सब अलग हैं। सो आई होप ये काम देखकर और भी अच्छा काम करने का मौका मिले। सुगंधा आप भी बताइए। मैं म्यूजिक बना रही हूँ आजकल। यस, एल्बम बनाई है मैंने अपनी खुद की, 6 गाने हैं जो 4 बहुत अच्छी है, मैंने देखा है। 4 अंग्रेजी में, 2 हिंदी में। तो अभी दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन। क्या आप तीनों को जाते आते मैं यही कहना चाहूंगी कि गिल्टी माइंड्स जो है वो सीरीज हिट रहे और जो है लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि मैं आपका इंटरव्यू जो है इसी तरह से करती रही हूँ, आप नई नई सीरीज बनाते sweet. रहिए। और ऑल द बेस्ट गिल्टी माइंड की सीरीज के लिए आप तीनों। थैंक यू Thank you. आप भी जरूर Thank you. देखिए। हाँ डेफिनेटली। ओके बाय, बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।